हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए तृतीय वर्ष का जो जनपदीय भाषा साहित्य है उसकी काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी, तो एक स्टूडेंट्स के थ्रू हमने आपके लिए कुछ कंटेंट यहाँ पर कलेक्ट किया है जिसमें आपका सिलेबस है और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 यानी कि लास्ट ईयर ही आया था, तो उसको डिस्कस करेंगे पहले, और बाय बुक भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले एक वीडियो में आपको ये अपलोड कर देते हैं, फिर दूसरी वीडियो में हम बुक से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी आपके लिए जो है यहाँ पर जो है हम बता देते हैं, एक हमारी प्लेलिस्ट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करके, वहाँ पर 202 एक पेपर है, वहाँ पर उस पेपर का नाम है लोक साहित्य। तो उस पेपर में क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर आपको कुमाऊँ और जो आपका जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है कुमाऊँ गढ़वाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, इसलिए प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं। वहाँ पर जो सेकेंड ईयर में 202 पेपर होगा हिंदी का, तो वहाँ पर लोक साहित्य लिखा होगा, उसमें आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। अब आते हैं आपके पहले सिलेबस पे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था। तो कुछ चीज़ें आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार का आपका पेपर बन सकता है, क्योंकि 2018 में तो ये पेपर था ही नहीं, 19 में भी नहीं था, उसके बाद 20 में कोरोना लग गया था, फिर 21 में जो पेपर आया था वो एमसीक्यू बेस आया था, और 22 का हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं जो कि हमें एक स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस पेपर आता है उसमें जो सिलेबस का कहीं ना कहीं 20-30% रोल होता है। 20-30% रोल का मतलब होता है कि एज इट आपके जो हैं सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीज़ आपने भी नोट करी होगी कि सिलेबस में से जो का तो क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका जो का तो पूछा जाएगा गढ़वाली तथा कुमाऊनी का उद्भव एवं विकास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 22 बुक वहाँ पर बुक भी अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैं बुक से भी वहाँ तैयारी कराती हूँ बाई बुक, और दूसरा वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, वहाँ से आपको इन दोनों यूनिट की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और इन दोनों यूनिट में से 40% आपका पेपर आएगा। 40 क्या, मैं कहती हूँ कि 50% आपका पेपर यहीं से बनता है। बाकी जब अभी हमें पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है ना। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। अब ये कंटेंट ऐसा है कि इसकी बुक के थ्रू ही इसको समझा जा सकता है, क्योंकि इसका आपको यूट्यूब या गूगल पर भी नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर इसका कुमाऊनी और गढ़वाली, ये जो लेखक हैं, कवि हैं, ये सारे किसके हैं? गढ़वाल के हैं, और ये कहाँ के हैं? ये कुमाऊँ के हैं। ठीक है। अब इनमें गौरदास, शेरदास, चारूचंद्र पांडे, देवकी मेहरा, इनकी अलग से कोई इन्होंने नहीं दिया है कि क्या पढ़ना है। अब इसे तारादत्त ग्यारलों का है, यहाँ सदैव गीत दिया है। तोता कृष्ण ग्यारलों का प्रेम पथिक दिया है। पूर्वाज से लेकर 24 घंटे 24 छंद दिए हैं। जीवानंद श्रीयाल डाली माटी दिया है। जागृति दिया है। अवोध बंधु का भुग्याल ऑल दिया है। तो इनको थोड़ा सा हम अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं 4th यूनिट पर। यहाँ पर डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला का कपाल की चमोड़ से 2 कविताएं ली गई हैं। मोहनलाल नेगी कहीं से या आप सिलेबस तो आपके पास है ही है, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस इसलिए डिस्कस किया है कि मैं बता रही हूँ आपको कि जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो के तो पूछे जाएंगे, और ये कंटेंट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको बुक का सहारा लेना है तो 202 बुक नाम है हिंदी की, और हिंदी का नाम है उसका BAHL, ठीक है। तो आप इसको चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा आपको। चलिए प्रीवियस पेपर हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके बने थे। सिलेबस इसलिए डिस्कस किया कि जिससे हमें पता रहे, क्योंकि हम इस वाले पेपर को नहीं पढ़ाते हैं, तो पेपर डिस्कस करना ज़रूरी था, जिससे हमारी नॉलेज में भी रहे कि किस तरह का आपका सिलेबस है। अभी देखिए आपका BA थर्ड ईयर
2022 का ये पेपर हिंदी पेपर सेकंड जनपदीय भाषा साहित्य है। 100 नंबर का पेपर आया था। पैटर्न वही जुका तू है, जैसे पहले अभी भी आ रहे हैं वैसे ही आया था पेपर यहाँ पर। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बने थे। गढ़वाली का क्षेत्र एवं बोलियों का विवेचन करते हुए व्याकरणिक दृष्टि से उसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। अगर आप वो बाई बुक में मैंने जो बताया है कि BHL 202 देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। कुमाऊनी का उद्भव व विकास का विवेचन कीजिए, बिल्कुल सही। गढ़वाली में रचित शिष्ट साहित्य के स्वरूप का वर्णन कीजिए, सेकंड यूनिट से पूछ लिया गया। अब 3 क्वेश्चन तो आपका, अब बताइए 3 क्वेश्चन आपके जुके तो आ गए। अब आपको कोई भी 3 क्वेश्चन ही हमको करने होते हैं 5 में से। अब 2 बाकी बचे, 2 अगर हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 3 क्वेश्चन आपके लेंदी आराम से निकल जाएंगे फर्स्ट और सेकंड यूनिट से। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पर। कवि तोता कृष्ण गैरोला द्वारा प्रेम पथिक में विवेचित गढ़वाली समाज की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब वैसे तो यहाँ पूछा गया है प्रेम पथिक के माध्यम से, लेकिन गढ़वाल के समाज की क्या समस्याएं हैं अगर आपने पढ़ रखी है तो आप यहाँ पर भी उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे। गौरीदत्त पांडे का गोरदा का कुमाऊनी भाषा और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये जीवनी आपको कहीं भी मिल जाएगी। इस कथन की पुष्टि करते हुए उनकी भाषा शैली के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। तो बिल्कुल आसान मुझे लगता है। आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आंसर ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे जाते हैं। SDSU में आसान पेपर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं, सिलेबस में से उठते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंच गया है, शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, अब मैंने जो MCQs अपलोड किए वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको और क्वेश्चंस। अब देखिए बा खंड में किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन बना हुआ है तारादत्त गैरलो विरचित सैदय गीत का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ पूछा गया। अभी मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगी वहां पर सभी का मैं आपको जितने भी गीत हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊँगी। ठीक है, अब यह है न्यू निसाब कहानी की विशेषताएँ लिखिए। तो जब आप इसको पढ़ लोगे तो आराम से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए अब ये बुक हम भी डिस्कस करेंगे आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली साहित्य में जीवानंद श्रेयाल का स्थान स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर महावीर प्रसाद कैरोलक के साहित्यिक अवदान का विवेचन कीजिए। ज़्यादातर इन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे जीवनी से संबंधित ही हैं। अब देखिए ये भी जीवनी है, ये भी जीवनी है, सारा जीवनी पूछा गया है, तो मुझे लगता है ये जीवनी आपको आराम से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर दूसरा है चंद्रवार वर्मा चौधरी रचित व्यास की भूमि का सारांश लिखिए। गढ़वाली भाषा के एक प्रसिद्ध खंड काव्य का सामान्य परिचय दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और वो बुक जो मैंने आपको बताई है ये प्रश्न आपको आराम से वहाँ मिलेंगे ज़रूर। गढ़वाली बोली की वर्तमान दिशा दशा स्पष्ट कीजिए। लोक वार्ता के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये प्रश्न वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है। अब रहे MCQs, सैदाई में किस गढ़वाली लोकगीत की उत्कर्षता विद्यमान है। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी जीवन की पीड़ा का स्वर किसकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है। इसके बाद आपका है देवताओं की गाथा के स्वरूप को किस रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध गढ़वाली काव्य संग्रह सिंहनाद के रचयिता हैं। हे ऊंची डांडियो तुम नीसी जावा पंक्ति किस कविता से है। लास्ट में है जंगली फूल नामक कृति के रचनाकार हैं। माधव नंदन किस रचना के पात्र हैं। तो इस प्रकार से MCQs और आपके पास क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरी बुक हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को क्या करना है देखते हैं, आप इस पर कितने लाइक करते हैं, तभी दूसरी वीडियो हम अपलोड करते हैं। और शेयर कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास भी जनपदीय भाषा है, ये उन तक पहुंच जानी चाहिए वीडियो, क्योंकि आपके एक शेयर करने से कंटेंट उन तक पहुंचता है जिनको इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो शेयर किया कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो बनता है। इतनी मुश्किल से आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किया है तो लाइक देखते हैं, जितनी वीडियो देखी जाएगी उतने ही लाइक होने चाहिए। साथ में शेयर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के साथ साथ फीडबैक भी सेंड कीजिए। इतनी मेहनत के बाद लाइक शेयर और फीडबैक तो मिलना चाहिए हिंदी मिरर को आपकी तरफ से। तो सब्सक्राइब करने के बाद चलिए फटाफट कर दीजिए और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक इसको देखिए।